हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं पाइपिंग बाय धीरज। दोस्तों, आज हम लोग टॉपिक लेके आए हैं पंप, कॉमन टाइप्स ऑफ पंप यूज्ड इन रिफाइनरी। आज हम बात करेंगे इसके फंक्शंस के बारे में, इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में, टाइप्स के बारे में, एप्लीकेशंस, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। दोस्तों, कृपया वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आपको ये क्लियर हो सके कि टोटल रिफाइनरी में कितनी तरह के कॉमन पंप्स यूज़ होते हैं, उसके क्या फंक्शंस होते हैं और ये सारे इन्फॉर्मेशंस जिसको मैं आगे शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, कृपया इसे नोट भी ज़रूर करें, इसका एक नोट्स बनाएं, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पे हमेशा रिफाइनरी से जुड़े हुए क्वेश्चंस और आंसर्स को डिस्कस करता रहता हूँ, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। कृपया वीडियो को पूरा लास्ट तक ध्यान से देखें। दोस्तों, हम फर्स्ट बात करेंगे कि पंप क्या होता है। द पंप इज़ अ मैकेनिकल डिवाइस विच इज़ यूज टू मूव द लिक्विड गैस और स्लरी थ्रू द पाइपलाइंस और सिस्टम्स यूजिंग द मैकेनिकल एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड प्रेशर। अभी जब भी आपके दिमाग में पंप आता है, उस वक्त आपके दिमाग में सीधी चीज़ें आनी चाहिए कि यूज़ टू मूव। ओके, पंप का मतलब हुआ यूज़ टू मूव, समथिंग विच इज़ यूज़ टू मूव। ये एक ऐसा डिवाइस जो मूव करने के लिए ही प्रॉपरली बना हुआ है, चाहे वो लिक्विड हो, गैस हो, कोई स्लरी हो, जैसा कि सेमी लिक्विड होता है, जैसा कि हमारा जो क्रूड ऑयल होता है उस टाइम में वो बहुत थिक होता है। ऐसे वाले कंडीशंस में ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग पंप का यूज़ करते हैं। ओके, ये कैसे करता है? ये मैकेनिकल एनर्जी का यूज़ करता है और उसके जो फ्रिक्शनल और जो प्रेशर लॉसेस होते हैं उनको माइनस करते हुए इसको एनर्जाइज करता है कि एक लिक्विड अपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जा सके, अपने एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक जा सके। ओके, लोकेशन का ट्रांसफ़र करना, उसको मूव करने के लिए पंप को हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। ये बहुत सिंपल सा फंडा है, ये बस सीधी चीज़ें हैं। जैसे ही पंप आता है आपके दिमाग में होना चाहिए यूज़ टू मूव। उस टाइम में आपको क्लियरली ये इन्फॉर्मेशंस क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्किंग प्रिंसिपल पे। तो ये जनरली दो प्रिंसिपल पे काम करता है, एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पे काम करता है, एक दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लोगों ने बहुत बार उसकी पढ़ाइयाँ की हैं, हम लोग उसके बारे में बहुत क्लियरली तरीके से बताया भी गया है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। जनरली सेंट्रीफ्यूगल को यदि हम बात करें एक उसके डेफिनेशन के बारे में, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब ये होता है कि सेंट्रीफ्यूगल इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्किल टू ट्रेवल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। यदि कोई भी चीज़ को, जैसे कि यदि हम किसी धागा से बांध के किसी एक पत्थर को राउंड में घुमाते हैं, एक सर्कल के फॉर्म में उसको घुमाते हैं, तो आप देखते होंगे वो धागा को तोड़ के वो पत्थर बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो जिस फोर्स से वो बाहर निकलने की कोशिश करता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो तनाव उस धागे के ऊपर में लगता है। तो सिंपल उसी फंडे पर ये काम करता है, जिसमें ये लिक्विड को लेता है और इसमें इम्पेलर्स होते हैं। इम्पेलर्स का मतलब हुआ दिस इज़ जस्ट लाइक अ फ़ैन। ये एक फ़ैन का एक स्ट्रक्चर होता है जो जनरली उसके शाफ्ट से जुड़ा हुआ होता है। तो वो फैंस के मोमेंट के चलते जो लिक्विड एक साइड से आता है, जो उसका इनलेट है, उसको सक करता है और उसको अपने एक्सियल सकिंग करता है और रेडियली उसको ट्रांसफ़र कर देता है, जो आउटलेट के रूप में जाना जाता है। आप लोग देख सकते हैं जो दो इमेज नीचे में है, इसमें फर्स्ट वाले इमेज में जो एक एक्सियली जो एक ओपनिंग दिया हुआ, ये इसका इनलेट है और अंदर में वो इम्पेलर का स्ट्रक्चर है। आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पर एक एरो भी दिखाया हुआ है रेड कलर का, जिससे आपको पता चल रहा है कि जैसे वो इम्पेलर मूव करेगा बाहर के लिक्विड को एक्चुअली वो रिसीव करेगा एज ए इनलेट, और इसके लगातार मोमेंट से जो लिक्विड उसके सेंटर में होगा वो उसके आउटर पेरीफेरी पर आने की कोशिश करेगा और कैविटी को, उसके केसिंग को पकड़ते हुए वो डिस्चार्ज होने की कोशिश करेगा और जो डिस्चार्ज होगा वो उसका आउटलेट हो जाएगा। तो इसी प्रिंसिपल में जनरली ये काम करता है। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप था इसका, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे जो काम करता है। दूसरा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में आप नेक्स्ट जो इमेज देखेंगे, अब हम लोग आगे भी बहुत क्लियरली तरीके से इसके बारे में बात करेंगे, इसके टाइप्स के बारे में भी बात करेंगे, फंक्शंस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज सब पर बात करेंगे। लेकिन ये जस्ट आपको ओवरव्यू देने के लिए है कि इसका प्रिंसिपल कैसे काम करता है।
अभी आप देखेंगे यहाँ पर इसमें 2 चेम्बर लगे हुए हैं। एक चेम्बर है जिसमें 2 वाल लगे हुए हैं, सॉरी, एक सक्शन वाल है, एक डिस्चार्ज वाल है। सक्शन वाल तभी ओपन होगा जब पिस्टन आउटसाइड की तरफ जाएगा। उस कंडीशन में अंदर में एक वैक्यूम क्रिएट होगा और उस वैक्यूम के चलते जो बाहर का लिक्विड है वो सक होने का चांस बनेगा उसको, और सक्शन वाल ओपन हो जाएगा और लिक्विड अंदर में शक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही पिस्टन इनसाइड की तरफ मूव होगा उस कंडीशन में अंदर का प्रेशर इंक्रीज होगा और सक्शन वाल क्लोज होके डिस्चार्ज वाल ओपन हो जाएगा, और ये जो लिक्विड अभी अंदर में ट्रैप हुआ है ये ट्रैप डिस्चार्ज के थ्रू बाहर चला जाएगा। तो ये मेन इसी प्रिंसिपल पे काम करता है हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स जो होते हैं। जनरली आप लोग देखे होंगे अपना अर्लियर एज में हर जगह पे आपको ये वाले पंप देखने को मिलते थे, बट अभी हम लोग रिफाइनरी में जहाँ पे भी यूज़ करते हैं मैक्सिमम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से रिलेटेड पंप्स ज़्यादा दिखते हैं। लेकिन जहाँ पे हाई डिस्चार्ज की ज़रूरत हो, जहाँ पे ज़्यादा हाइट तक लिक्विड को पहुँचाना हो, उस कंडीशन में हम जनरली पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की यूज़ करते हैं। मैं ये भी बात करूँगा आगे में कि कहाँ पे ये जनरली यूज़ होता है, कहाँ पे नहीं होता है, लेकिन ये दोनों बेसिक फंडे हैं जिस पर हम लोग देख रहे थे। अभी हम बात करेंगे टोटल कितने टाइप्स के पंप होते हैं। तो फर्स्ट जो पंप होता है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप जिसका हमने बात किया, दूसरा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, तीसरा सेम इसी फंडे पर ही काम करने वाला है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, डायाफ्राम पंप, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आगे ये भी आएगा एक गियर पंप, जिसमें हम देखेंगे कि एक गियर के अरेंजमेंट से किस तरीके से इनसाइड और आउटसाइड गियर के टीथ से हम लोग पंप को ट्रांसफ़र करते हैं जो गियर पंप में आता है। नेक्स्ट स्क्रू पंप की भी बात करेंगे, एकदम स्क्रूइंग वाले स्ट्रक्चर पे जनरली पहले भी यूज़ होता था, आजकल भी जहाँ पे स्पेशल रिक्वायरमेंट होता है स्क्रू पंप की भी ज़रूरत होती है। तो ये हमारे टाइप्स हमने देखा और फंक्शंस देखा पंप के बारे में। आई थिंक दिस इज़ क्लियर अप टू दिस। नाउ वी विल डिस्कस विथ ऑल द पंप्स वन बाय वन in detail. So first we are going to start the centrifugal pump. You can see this image of centrifugal pump. The function of this centrifugal pump is transfer the fluid using the centrifugal force. जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे ही काम करता है, जिससे इम्पेलर के सेंटर में एक वैक्यूम क्रिएट होगा उसके रन होने से और बाहर के लिक्विड को अंदर में शक करेगा, और इम्पेलर के फ़ैन के चलते वो लिक्विड उसके आउटर पेरीफेरी पर जाने की कोशिश करेगा और केसिंग से टच होते हुए वो आउटलेट हो जाता है। तो ये फंक्शन होता है हमारे सेंट्रीफ्यूगल पंप का। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स के बारे में कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो हॉरिजॉन्टल टाइप्स के भी आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप मिलेंगे, वर्टिकल भी मिलेंगे और मल्टी स्टेज भी मिलेंगे, जिसमें एक या एक से ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल पंप्स का कम्बिनेशन रहता है। नेक्स्ट यूजेस की यदि हम बात करें तो क्रूड ऑयल के लिए हमें ये वाला पंप यूज़ करते हैं, वाटर के लिए भी यूज़ करते हैं, जो स्पेशल केमिकल्स होते हैं जैसे कि कास्टिक के जो जितने भी फ्लोइंग हैं कास्टिक के लिए हम कास्टिक पंप का यूज़ करते हैं। तो उस कंडीशन में भी हम सेंट्रीफ्यूगल टाइप के पंप्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एप्लीकेशंस। तो सर्कुलेटिंग कूलेंट्स को सर्कुलेट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ऑयल ट्रांसफ़र के लिए यूज़ करते हैं, वाटर इंजेक्शन के लिए इसको यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें एप्लीकेशंस में इसका है। एडवांटेज देखें तो ये बहुत सिंपल होता है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है और पंप के अपेक्षा इसको कम पैसे इसको लगते हैं ख़रीदने में। दूसरा क्या है, एक रिलायबल होता है, मतलब इसको एक लॉन्ग टर्म तक हम लोग यूज़ कर सकते हैं लेस एंड लेस मेंटेनेंस के साथ में। नेक्स्ट हर एक सिस्टम का आपको पता है कि यदि एडवांटेज है तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी ज़रूर होगा। तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि नॉट सूटेबल फॉर हाई वेलोसिटी फ्लूइड, जहाँ पे डिस्चार्ज और वेलोसिटी दोनों का रिक्वायरमेंट बहुत फास्ट हो, उस कंडीशन में हम सेंट्रीफ्यूगल पंप्स का यूज़ नहीं करते हैं। तो ये एक सिंगल इसका डिसएडवांटेज है। ओके, नेक्स्ट मूव टू द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के यदि फंक्शन की हम लोग बात करें तो अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया कि किस तरीके से ये काम करता है। इसमें ये जो पिस्टन है यदि हम देखें तो मोटर के ड्राइविंग डिस्क पर यदि वो रोटेट हो रहा है, जिस कंडीशन में पिस्टन यदि आउटसाइड सिलेंडर से आउटसाइड जाने की कोशिश करे तो वाटर सक होता है,
क्योंकि सक्शन वाल्व उस टाइम में ओपन होगा और डिस्चार्ज वाल्व क्लोज हो जाएगा, अंदर में प्रेशर कम होने लगेगा, इसके चलते सक्शन क्रिएट होगा और लिक्विड इसके अंदर आएगा, चाहे वो वाटर हो चाहे जो भी हो। दूसरा क्या है कि जब पिस्टन इनसाइड की तरफ फोर्स करेगा, उस कंडीशन में इनसाइड के वॉल्यूम में प्रेशर इंक्रीज होगा और सक्शन वाल्व क्लोज होके डिस्चार्ज वाल्व ओपन होगा और ये सेम वाटर या लिक्विड जो भी है ये डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इसी फंक्शन पे काम करता है। पिस्टन के अप डाउन करने के लिए जो मोटर का शाफ्ट है उस पर एक लीवर लगाया हुआ है कनेक्टिंग रॉड के थ्रू, आप देख रहे हैं इस इमेज में, और उसके मूवमेंट से कंटिन्यूसली वो सर्कुलर मोशन करेगा और ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा। इसी हिसाब से काम करता रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके टाइप्स की। तो गियर पंप्स भी इसी का एक टाइप है, पिस्टन पंप भी इसका एक टाइप है, डायफ्राम पंप भी इसी का टाइप है। मतलब जो हमने शुरू में आपको बताया जो दो मेजर हमारे टाइप्स के हैं वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है और सेंट्रीफ्यूगल पंप है। अब इसके अंदर में बहुत सारे पंप्स आते हैं जो थोड़े थोड़े डिफरेंस होने के चलते ऐसे हैं, तो हमने इसका भी डिटेल में आगे बात करना है, गियर पंप्स के बारे में, पिस्टन पंप्स के बारे में और डायफ्राम पंप्स के भी बारे में। नेक्स्ट यूजेस की बात करें तो हाई प्रेशर सिस्टम और विस्कस फ्लूइड के लिए इसका जनरली यूज़ करते हैं। जो फ्लूइड ज़्यादा थिक है उस कंडीशन में इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, तो उस तरह के फ्लूइड्स को हम लोग जनरली यूज़ में लाने के लिए इस तरह के पंप्स का यूज़ करते हैं। ओके, इसका जहाँ पे हाई प्रेशर रिक्वायरमेंट हो उस कंडीशन में भी हम इसी को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशंस की बात करें तो पंपिंग ऑयल, इसके एप्लीकेशन जहाँ पे ऑयल को पंपिंग करना हो, केमिकल्स की पंपिंग हो या लुब्रिकेंट्स हो, ऐसे कंडीशन में हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का यूज़ करते हैं। एडवांटेज है कि ये कंसिस्टेंस एक बराबर फ्लो देता रहता है, इसका जो फ्लो है वो बहुत कंसिस्टेंट है, तो इसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। दूसरा क्या है, हैंडलेस विस्कस फ्लूइड। विस्कस फ्लूइड के लिए हम सेंट्रीफ्यूगल पंप को यूज़ नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसके इम्पेलर को चॉक होने का डर रहता है। उस कंडीशन में हम इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। डिसएडवांटेज इसका ये है कि इसका मेंटेनेंस बहुत होता है, इसका मेंटेनेंस हाई है और ये कॉस्ट भी इसका ज़्यादा है। तो कॉस्ट से रिलेटेड, मेंटेनेंस से रिलेटेड ये थोड़ा ज़्यादा कॉस्टियर होता है एज़ कम्पेयर टू सेंट्रीफ्यूगल पंप। नाउ नेक्स्ट मूव टू द डायफ्राम पंप। इसका हम बात करेंगे फंक्शंस के बारे में। तो इसका फर्स्ट फंक्शन क्या है कि इट इज़ यूज टू डायफ्राम टू मूव अ फ्लूइड। आप देख सकते हैं नीचे वाले इमेज में आपको एक रेड कलर का एक एरो बना हुआ सा दिख रहा है। जब डायफ्राम को बाहर की तरफ खींचते हैं उस कंडीशन में सिमिलरली इसमें भी एक सक्शन वाल्व है, सक्शन वाल्व ओपन हो जाता है और जो अंदर का प्रेशर है वो कम होने लगता है। अंदर के प्रेशर कम होने के चलते में बाहर का जो लिक्विड है वो अंदर आएगा। इसी दौरान जो हमारा डिस्चार्ज वाल्व है वो क्लोज रहेगा, ठीक है। तो अंदर सक्शन होने के चलते में लिक्विड या फिर जो वाटर जो भी हमारा फ्लो करने के लिए एलिमेंट है वो सक होके अंदर में आके ट्रैप हो जाता है। उसी कंडीशन में जब हम पिस्टन को अंदर की तरफ दबाते हैं, डायफ्राम को अंदर की तरफ प्रेस करते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है कि ये अंदर का प्रेशर फिर इंक्रीज़ होगा और सक्शन वाल्व क्लोज होकर डिस्चार्ज वाल्व ओपन होगा और लिक्विड फिर डिस्चार्ज होगा। तो ये सेम कंडीशन इसमें फॉलो होता है, यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। आप इसको डिटेल में इसी तरीके से समझ सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि इसका वर्किंग प्रिंसिपल डायफ्राम पे डिपेंड रहता है, इसके लिए इसका नाम डायफ्राम पंप बोलते हैं। जनरली यदि वो पिस्टन से है तो पिस्टन पंप में आता है, यदि वो किसी गियर से रिलेटेड है तो फिर गियर में आता है, लेकिन जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो सेम ही होता है। ओके, इसमें डायफ्राम को मूवमेंट करने के लिए जनरली पंप के शाफ्ट का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि टाइप्स के बारे में। तो एयर ऑपरेटेड भी होता है, इलेक्ट्रिकल मोटर ड्रिवन भी होता है। एयर ऑपरेशन से जनरली जो इंस्ट्रूमेंट एयर के लाइन होते हैं या फिर प्लांट एयर होता है उसका एप्लीकेशन से भी हम इसको ओपन क्लोज करते हैं। दूसरा इलेक्ट्रिकल मोटर में इसमें स्विचेस और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं जो मोटर के थ्रू इसको पावर देता है। यूजेस स्लरीज के लिए, हेजार्डस केमिकल्स के लिए जनरली हम लोग डायफ्राम पंप्स का यूज़ करते हैं। एप्लीकेशंस देखें तो केमिकल प्रोसेसिंग के लिए इसका उपयोग होता है।
वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी हम इसका यूज़ करते हैं जनरली। जो WWTP जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट रहते हैं जनरली, तो वहाँ पर भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ओके, एडवांटेज में देखें तो हैंडलेस, अब्रेसिव एंड विस्कस फ्लूइड, सेल्फ प्राइमिंग, इसमें प्राइमिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों मैं एक चीज़ और आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि प्राइमिंग एक शब्द है, प्राइमिंग क्या है वो हम लोग बात करेंगे। जब पंप की बात आती है तो प्राइमिंग एक जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग नॉर्मली बात करेंगे कि प्राइमिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि यदि कभी भी एयर ट्रैप हो गया पंप के अंदर में, उस कंडीशन में उस एयर को निकालने का जो प्रोसेस है ना, उसको हम प्राइमिंग करते हैं। तो ये प्रॉब्लम इधर में नहीं आता है क्योंकि ये सेल्फ प्राइमिंग डिवाइसेस हैं। ओके, नेक्स्ट डिसएडवांटेज, जैसा कि आपको पता है हर सिस्टम का डिसएडवांटेज ज़रूर होगा। तो इसका डिसएडवांटेज है कि लिमिटेड फ्लो है, इसका फ्लो रेट जो है बहुत लिमिटेड होता है क्योंकि ये सिर्फ डायफ्राम पे काम करता है। इसको ज़्यादा फास्ट हम ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, इसके लिए इसका फ्लो रेट भी उसके हिसाब से ही सेट रहता है। तो फ्लो रेट और कंपेयर टू दूसरे पंप्स के कम होता है इसका। अभी हम स्क्रूड पंप की बात करेंगे। स्क्रूड पंप आप लोगों ने देखा होगा पुराने समय में या फिर गांव वगैरह में आपको देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पे कैनाल वगैरह से वाटर को निकाल के बाहर कृषि के टाइम पे फर्टिलाइजेशन के लिए या फिर हमको कोई भी एग्रीकल्चर पर्पज़ में वाटर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता है, तो बकेट का एक अरेंजमेंट बना के गांव वाले यूज़ करते हैं। सेम उसी प्रिंसिपल पे ये काम करता है कि यहाँ पर एक स्क्रू के जैसा अरेंजमेंट सेट रहेगा। तो जैसे ही हम उस स्क्रू वाले सॉफ्ट को रोटेट करते हैं किसी भी वाया पंप या फिर कभी हैंडल लगा रहेगा मैनुअली ऑपरेटेड करेंगे या फिर जैसे भी बच्चे उसको ऑपरेट करेंगे या फिर कभी जानवर भी उसको ऑपरेट करते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है कि उनके मूव करने से जो स्क्रूड के जो ब्लेड है उस ब्लेड के ऊपर वाटर एक बार ट्रैप होगा और वैसे ही ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा स्क्रू के डायरेक्शन के हिसाब से, और नीचे का वाटर धीरे धीरे लिफ्ट होने लगेगा और होते होते ऊपर में आके और मतलब आउटलेट उसका क्रिएट हो जाएगा। सक्शन नीचे की तरफ से और आउटलेट जो हमारा अपर लिमिट है वहाँ पर जाके उसको पहुँचा सकते हैं। तो ये इसका जनरली फंक्शन होता है ट्रांसफ़र फ्लूइड यूजिंग अ रोटेटिंग स्क्रू मैकेनिज़्म। इसमें स्क्रू मैकेनिज़्म का यूज़ करते हैं। अभी आप देख रहे हैं बगल में जो एक और हमने इमेज डाला है, उस इमेज के अंदर में आपको दिखाया हुआ है इसमें डबल स्क्रू अरेंजमेंट है, एक इनलेट और आउटलेट के लिए। स्क्रू के ही फैशन के हिसाब से, उसके डायरेक्शन के हिसाब से जो लिक्विड आता है वो स्क्रू के जो फ्लो डायरेक्शन दिखाया है स्क्रू के अपवर्ड कंडीशन पे आके रुकता है और वहाँ से डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये जनरली फंक्शन है हमारा स्क्रू पंप का। बात करेंगे टाइप्स का, तो ये जनरली दो टाइप के होते हैं, सिंगल स्क्रू अरेंजमेंट आता है, ट्विन स्क्रू अरेंजमेंट आता है। मैंने दोनों इमेज अभी भी नीचे में डाला है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद यूजेस की बात करें तो ज़्यादातर विस्कस फ्लूइड्स के लिए इसको हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। जो लिक्विड ज़्यादा थिक है उस कंडीशन में हम इसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशंस की बात करें तो क्रूड ऑयल, बिटुमिन और हैवी ऑयल के लिए हम जनरली स्क्रूड पंप का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज इसका ये है कि हैंडलेस हाई विस्कस फ्लूइड्स के लिए, जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा हो उसके लिए यही सबसे ज़्यादा प्रॉपर है। इसके लिए हमें ये यूज़ करते हैं। इसका ऑपरेशन भी बहुत स्मूथ होता है, एक बार सेटअप कर दिया तो फिर इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। तो ये चीज़ों को हम जनरली यूज़ करते हैं। ओके, दूसरा ये बहुत लेकिन कॉस्टली होता है। अब बाकी सब पंप के अपेक्षा इस पंप को ज़्यादा कॉस्ट लगाना पड़ता है, और इसका जो आउटपुट यदि ओवरऑल देखें एफिशिएंसी की बात करें तो उस कंडीशन में और पंप की अपेक्षा यहाँ पे थोड़ा हमें कम देखने को मिलती है इसके लिए। और मेंटेनेंस इसका रिक्वायरमेंट भी इससे क्रिएट होते हैं क्योंकि स्क्रूड है, फिर इसमें मेटालिक पार्ट्स ज़्यादा हैं और उनके जो स्क्रूइंग के जो अरेंजमेंट है, यदि गियर अरेंजमेंट है तो फुल सॉलिड है, उस कंडीशन में भी आपको कुछ रिप्लेसमेंट करना होगा तो ज़्यादा कॉस्टियर आएगा। तो ये सारी चीज़ें इस पंप के साथ में आती हैं। तीसरा हम बात करेंगे गियर पंप के बारे में।
तो जैसा कि इसका नाम है गियर पंप, जनरली इसमें गियर का यूज़ करते हैं इस पंप को वर्क करने के लिए। ये भी पॉजिटिव आइसोलेशन पंप के ही थ्रू में आता है, जैसा कि आप लोगों ने अभी पहले के वीडियोस में देखा है, पहले के स्लाइड्स में देखा है। तो गियर पंप में जनरली हम यूज़ करते हैं फ्लूइड को मूव करने के लिए दो कंडीशंस में। एक तो वो जो आउटर गियर के टिथ का यूज़ करते हैं, जनरली उसको एक्सटर्नल गियर पंप बोलते हैं, और एक इंटरनल गियर पंप होता है जिसमें एक गियर रहेगा, मतलब एक गियर के टिथ्स रहेंगे आउटसाइड से, इंटरनल टिथ्स, और एक गियर का एक्सटर्नल टिथ्स। तो दोनों के उपयोग से हम जनरली उसको करते हैं, जिसको इंटरनल गियर बोलते हैं। उस कंडीशन में जो हमारा इनसाइड का गियर है वो गियर अपने सेंटर से रोटेट होता रहेगा एक दूसरे पॉइंट पे, और वो जनरली एक इपीसाइक्लिक स्टेज में वो मूव करेगा लाइक अ कैम। तो इस तरीके से वो वर्क करता है, जिस कंडीशन में इसके लगातार, अभी हम बात करें चलिए फर्स्ट एक्सटर्नल गियर पंप का, तो उस कंडीशन में दोनों टिथ के मूवमेंट होने के चलते में एक साइड से जो लिक्विड आएगा, इसके टिथ के जहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट रहेंगे उस कंडीशन में एक सक्शन क्रिएट करेगा और लिक्विड उधर से सक होगा, और जहाँ जो डायरेक्शन में इसका मोमेंट रहेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ही उपयोग करके जो साइड की कैविटी है वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होगा, और उस प्रेशर के चलते उसके गियर के सेम डायरेक्शन में हमारा लिक्विड भी आउटसाइड होगा। लेकिन अपोजिट यदि हम बात करें तो जो इसका गियर का सेंटर है उस कंडीशन में सक्शन होता रहेगा। तो सेम इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, इंटरनल गियर भी सेम है। तो आप लोग इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी जानते हैं कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप पर काम करता है। टाइप्स की बात करें तो इंटरनल गियर पंप्स और एक्सटर्नल गियर पंप्स दो तरह के पंप होते हैं। इसके यूजेज जो है वो लुब्रिकेंट्स, फ्यूल और ऑयल्स के लिए जनरली हम इसको यूज़ करते हैं। एप्लीकेशंस की बात करें तो फ्यूल ट्रांसफ़र, लुब्रिकेंट पंपिंग, ये जनरली के लिए हम इसको उपयोग में लाते हैं। एडवांटेज में कंसिस्टेंस फ्लो आपको इसमें देखने को मिलता है। सेल्फ प्राइमिंग की इसमें प्राइमिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सेल्फ प्राइमिंग ये खुद कर लेता है। ये चीज़ें इसके अंदर है। यदि एयर ट्रैप है तो एयर ट्रैप निकल जाएगा, क्योंकि एयर ट्रैप क्या होता है, यदि एयर ट्रैप कहीं पे भी किसी भी पंप के अंदर है उस कंडीशन में हम जो लिक्विड को ट्रांसफ़र करने वाले हैं, एयर कंप्रेस होता रहेगा, एक्सपांड होता रहेगा, उस कंडीशन में उसकी एफिशिएंसी उतनी क्रिएट नहीं आएगी, उतनी एग्जैक्ट नहीं आएगी। इसके लिए एयर ट्रैप होना अच्छी बात नहीं है, तो हम प्राइमिंग करते हैं। तो वो प्राइमिंग का जो तकलीफ़ है वो इस तरह के पंप में नहीं आता है। तो ये चीज़ें हैं गियर पंप के साथ। डिसएडवांटेज आपको जैसा कि पता है कि इसमें गियर है तो वियर एंड टेयर होने का चांस तो ज़्यादा से ज़्यादा है, तो वियर एंड टेयर का प्रॉब्लम आएगा। मेंटेनेंस भी आता है क्योंकि मेटालिक पार्ट है, कंटिन्यूसली मूव होगा, तो वो कंडीशन में इसमें मेंटेनेंस भी आएगा। दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं तक था। आपको ये इन्फॉर्मेशन देने में मुझे बहुत खुशी मिलती है। कृपया ये वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे मोटर के ऊपर, मोटर के टाइप्स, फंक्शंस, यूजेस और डिसएडवांटेज के बारे में। हम ये भी बात करेंगे कि पंप और मोटर में क्या डिफरेंस होता है, और इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस हमारे इस वीडियो की सीरीज़ में आती रहेगी। तो दोस्तों, खुश रहें, मस्त